नमस्कार, मैं त्रिशानु आप सभी लोगों को भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो स्टेडीली प्रोग्रेस कर रहा है। आज की डेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हिसाब से हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो एडवांस कर चुका है बहुत सारे क्षेत्र पे, अरेबियन सी के बहुत सारे क्षेत्र के ऊपर, साथ ही साथ जो मालदीव्स और कोमोरिन एरिया है और सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल का जो क्षेत्र है उसके ऊपर जो नॉर्दर्न लिमिट है वो आप देख सकते हैं इस जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसके ऊपर से वो पास कर रहा है। अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते के दौरान जो हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है भारत के डिफरेंट क्षेत्र से, जैसे कि कोस्टल कर्नाटका एंड कोंकण गोवा जो है, वहाँ से हमने हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया है 19 से 21 मई के दौरान। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पेसिफिकली जो मेघालय है वहाँ से भी हमने एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया है 20 एंड 21 मई को। केरला एंड माहे पे हमने रिकॉर्ड किया है एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 20 मई को। जो वाइड स्प्रेड थंडरस्टॉर्म जो है वो हमने दर्ज किया है, साथ ही साथ जो गस्टी विंड है 40 किलोमीटर पर आवर की ऊपर हमने दर्ज किया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बहुत सारी जगह से। साथ ही साथ जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें से हमने दर्ज किया है जो थंडरस्टॉर्म है और जो लाइटनिंग है वो 15 से 18 मई की दौरान। जो हमारा पूर्व भारत है और उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ से भी हमने थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, साथ ही साथ जो है हेवी विंड स्पीड, गस्टी विंड स्पीड जो 40 से लेके 80 और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा था, ऐसे गस्टी विंड भी हमने रिकॉर्ड किया है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। साथ ही साथ जो पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है उस क्षेत्र के ऊपर। अगर हम बात करें कि हेल स्टॉर्म का, हमने हेल स्टॉर्म उड़ीसा, गंजेटिक, वेस्ट बंगाल, झारखंड और जो वेस्ट मध्य प्रदेश है वहाँ से रिकॉर्ड किया है 15 से 19 मई के दौरान। वेस्टर्न हिमालय के जो क्षेत्र है स्पेसिफिकली जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वहाँ से हमने हेल स्टॉर्म रिपोर्ट किया है 18 से 21 मई की दौरान। साथ ही साथ ईस्ट उत्तर प्रदेश और ईस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने हेल स्टॉर्म रिपोर्ट किया है 21 मई को। अगर हम बात करें हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन, हमने वो दर्ज किया है कुछ क्षेत्र के ऊपर से, जम्मू डिवीजन और राजस्थान से। और रेनफॉल के बारे में बात करें तो पिछले हफ्ते नॉर्मल की रेस्पेक्ट में हमने 106% ज़्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस किया है इन एवरेज पूरा भारत के ऊपर। अगर हम बात करें जो सिग्निफिकेंट सिनॉप्टिक सिस्टम से पिछले एक हफ्ते के दौरान, उसमें हम देख सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ था जो अराउंड 17 ऑफ मई, जिसका एक्सिस जो है वो अराउंड 55 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ पे था और उसका जो एक्सिस था वो मीन सी लेवल से 3.1 किलोमीटर ऊपर था। और 18 मई को ये थोड़ा और पूर्वी दिशा में गया और 18 मई को उसका जो एक्सिस था वो 61 डिग्री ईस्ट एंड 36 डिग्री नॉर्थ पे स्टे कर रहा था और उसका हाइट जो है वो 5.8 किलोमीटर जो मीन सी लेवल के ऊपर था उससे लाई कर रहा था। 19 को वापस वो थोड़ा और पूर्वी दिशा में गया और उसका एक्सिस जो है वो लाई कर रहा था 72 डिग्री ईस्ट एंड 32 डिग्री नॉर्थ पे। आखिर में जो 21 मई है उस 21 मई को इसका जो एक्सिस है वो हमको दिखा अराउंड 25 डिग्री नॉर्थ और 82 डिग्री ईस्ट पे। साथ ही साथ एक अपर एयर सर्कुलेशन भी हमने दर्ज किया है पंजाब और उसका साथ जो सटा हुआ क्षेत्र है उसके ऊपर उस रीजन पे, वो अराउंड 1.5 किलोमीटर था अबव सी लेवल। अगर हम दूसरा अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बारे में बात करें, वो था हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और आसाम है उसके साथ जो क्षेत्र है उसके ऊपर, वो 0.9 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल के ऊपर था जो थ्रू आउट द वीक परसिस्ट कर रहा था उस रीजन के ऊपर। एक ट्रफ भी हमने रिकॉर्ड किया है जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से लेके केरला की नॉर्थ केरला की रीजन के आसपास था, जो लेटर पार्ट ऑफ दिस वीक जो है उस सप्ताह का जो शेष भाग है उसके दौरान वो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका तक एक्सटेंड करता दिख रहा था। और 20 मई को हमने उस ट्रफ को अल्टीमेटली वो लेस मार्क कर दिया था। अगर हम बात करें जो साप्ताहिक रेनफॉल है और सीजनल जो रेनफॉल है उसके बारे में, हम साप्ताहिक रेनफॉल के बारे में बात करें तो लास्ट जो एक सप्ताह था उसके दौरान हमने देखा है कि 106%
एक्सेस रेनफॉल हमने इन एवरेज पूरी कंट्री में दर्ज किया है नॉर्मल के अगर आप नॉर्मल से देखें कंपेयर करें तो 106% ज़्यादा रेनफॉल हम इन एवरेज रिसीव किए हैं थ्रू आउट द कंट्री पे। अगर हम सीज़न की बात करें 1 मार्च से लेके 22 मई तक हम देख सकते हैं पूरा कंट्री पे इन एवरेज 15% पॉजिटिव डिपास्चर देखा गया है। दैट इज जो 15% जो है उससे ज़्यादा रेनफॉल हमने दर्ज किया है थ्रू आउट द कंट्री। हम बात करें कि थंडरस्टॉर्म के बारे में, कितना थंडरस्टॉर्म देखा गया है पिछले एक हफ्ते के दौरान। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है, पूर्वी भारत का राज्य है एंड हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें भी हमने ज़्यादा थंडरस्टॉर्म डेज देखा है। और अगर हम नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें तो हिमालयन जो राज्य है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसमें भी हमने थंडरस्टॉर्म डे ज़्यादा दर्ज किया है पिछले एक हफ्ते के दौरान। और जो हमारा सेंट्रल इंडिया है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर है और पेनिनसुलर इंडिया का जो कुछ जगह है, रीजन्स है, वहाँ पर भी हमने मॉडरेट थंडरस्टॉर्म डे रिकॉर्ड किया है 4 से 5 दिन का। हम आगे बढ़ते हुए अगर देखें हेल डे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेल डे है हिमाचल प्रदेश पे हमने सबसे ज़्यादा 4 दिन हेल रिपोर्ट किया है पिछले एक हफ्ते के दौरान। अगर हम देखें कि गस्टी विंड की इंफॉर्मेशन, आप देख सकते हैं मर्दावाड़ा पे सबसे ज़्यादा गस्टी विंड हमने रिपोर्ट किया है 6 दिन पिछले एक हफ्ते के दौरान, जो विदिन 40 से लेके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा था। अगर हम देखें कि गस्टी विंड जो है वो 60 के ऊपर और 100 kmph के बीच में अगर देखें तो हम सबसे ज़्यादा जो दर्ज किया है वो हमने झारखंड से 4 दिन और मध्य महाराष्ट्र से भी हमने 4 दिन गस्टी विंड रिकॉर्ड किया है पिछले एक हफ्ते के दौरान। अगर आप देखेंगे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल डेज, सबसे ज़्यादा 6 दिन हमने सब हिमालयन वेस्ट बंगाल पे, 7 दिन हमने वेरी हेवी रेनफॉल दर्ज किया है, हेवी टू वेरी हेवी, और साथ ही साथ 6 दिन हमने दर्ज किया है तमिलनाडु से हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल। अगर आप देखेंगे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, तो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का इंसिडेंट 2 दिन हमने रिपोर्ट किया है पिछले एक हफ्ते के दौरान, स्पेसिफिकली जो हमारा मेघालय और असम रीजन है उस क्षेत्र के ऊपर, और जो हमारा कोस्टल कर्नाटका है, कोंकण, गोवा है, केरल के ऊपर हम एक एक दिन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दर्ज किया है पिछले एक हफ्ते के दौरान। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे डस्ट स्टॉर्म के इन्फॉर्मेशन, तो पिछले एक हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश के जो पूर्वीय क्षेत्र है वहां से हमने एक दिन डस्ट स्टॉर्म रिपोर्ट किया है। अगर हम बात करें कि मॉनसून एडवांस के बारे में, तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो मॉनसून का एडवांसमेंट का स्टेज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है, ये और फेवरेबल हो जाएगा अगले 2-3 दिन में। जो हमारा केरला राज्य है उसमें मॉनसून आने का संभावना प्रबल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो मॉनसून कंडीशन है वो मॉनसून को फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, और हम आशा कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों के दौरान जो साउथ अरेबियन सी है, जो मालदीव्स है, कोमोरिन एरिया है, उसका जो बाकी क्षेत्र है जिसमें अभी तक मॉनसून आया नहीं, उसमें भी मॉनसून आ जाएगा। और लक्षद्वीप, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, साउथ एंड सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसमें भी इस जो पीरियड है उसमें उसके दौरान हमारा मॉनसून का एडवांसमेंट हो जाएगा। मॉनसून का नॉर्दर्न लिमिट के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। अगर वीक 2 को देखें तो वीक 2 को जो ये साउथ वेस्ट मॉनसून है वो फर्दर एडवांस करेगा और हमारा जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ज़्यादातर क्षेत्र को वो कवर करता जाएगा। साथ ही साथ आज सुबह 5:30 आवर्स IST को हमने एक लो प्रेशर डिक्लेयर किया है जो हमारा ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी है, और साथ ही साथ जो कोंकण गोवा का कोस्ट है उस क्षेत्र के ऊपर हमने एक निम्न दबाव का क्षेत्र को आज हमने डिक्लेयर किया है। और उसके साथ जो ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो अगले 36 घंटे के दौरान डिप्रेशन में कन्वर्ट होने का प्रबल संभावना है, और उसके अगले कुछ दिन में भी उसका इंटेंसिफिकेशन का आशा अभी जो संभावना है वो देखा जा रहा है। और एक जो लो प्रेशर एरिया है वो भी हमने जो हमारा सारा जो कॉन्सेंसस फोरकास्ट है वो दिखा रहा है कि हमारा जो वेस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है उसमें भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है 27 मई को। और ये जो अगले 2 दिन के दौरान ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो फर्दर मार्क और ज़्यादा प्रबल हो सकता है जो 28 और 29 मई के दौरान।
अगर हम बात करें हमारा जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट है उससे जो हमको फोरकास्ट मिला है रेनफॉल के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, साउथ एंड वेस्ट सेंट्रल जो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पर जो रेनफॉल है वो अबव नॉर्मल ही हम आशा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, सेंट्रल इंडिया का और ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग द उत्तर प्रदेश स्टेट, उस जगह पर हम जो रेनफॉल है वो ज़्यादा आशा कर रहे हैं अगले एक हफ्ते के दौरान। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हमारा जो इंडिया है वहाँ का जो स्टेट्स है वहाँ पर हम कंपैरेटिवली बिलो नॉर्मल रेनफॉल आशा कर रहे हैं वीक 1 को। वीक 2 के बारे में अगर बात करें तो हम वीक 2 को जो रेनफॉल है वो ज़्यादा आशा कर रहे हैं। जो हमारा वेस्ट कोस्ट है और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो उस क्षेत्र पे हमारा जो रेनफॉल है वो नॉर्मल से ऊपर ही रहेगा। और खाली जो तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटका का जो क्षेत्र है वहाँ पर हम आशा कर रहे हैं वहाँ पर रेनफॉल जो है वो बिलो नॉर्मल रहने का संभावना है वीक 2 को। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर का, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो वीक 1 को अबव नॉर्मल रहेगा। ज़्यादातर क्षेत्र जो वेस्ट राजस्थान है और कुछ क्षेत्र जो सौराष्ट्र एंड कच्छ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ के ऊपर। अगर वीक 2 के बारे में बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो बिलो नॉर्मल रहेगा भारत की ज़्यादातर क्षेत्र के ऊपर। अगर हम बात करें हीट वेव वार्निंग का नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए, तो आप देख सकते हैं कि हीट वेव से लेके सीवियर हीट वेव का कंडीशन हमारा बना हुआ है। कुछ जो आइसोलेटेड पॉकेट्स है वेस्ट राजस्थान का, और साथ ही साथ जो हमारा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, नॉर्थ मध्य प्रदेश और ईस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान, वो जो जगह है वहाँ के ऊपर नेक्स्ट 1 वीक में हमारा हीट वेव से लेके सीवियर हीट वेव का कंडीशन बना हुआ है। साथ ही साथ जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन है वो भी रहने का संभावना है तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उस जगह के ऊपर। और जो वार्म नाइट का कंडीशन है वो भी रह सकता है कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में, जो साउथ हरियाणा है, पंजाब है और जो वेस्ट राजस्थान का क्षेत्र है उसके ऊपर। वीक 2 को हम कोई हीट वेव रिलेटेड फेनोमेना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं भारत के किसी भी क्षेत्र के ऊपर। हम अगर बात करें साइक्लोजेनेसिस का नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए, हमारा जो अरेबियन सी है, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और एडजॉइनिंग जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी है, वहाँ पर जो साइक्लोजेनेसिस का प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है। और जो वीक 2 है वहाँ पर हमारा जो साइक्लोजेनेसिस का प्रोबेबिलिटी है वो मॉडरेट है, स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी के लिए। और जो हमारा बांग्लादेश और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल है वहाँ पर भी मॉडरेट टू लो प्रोबेबिलिटी है साइक्लोजेनेसिस का वीक 2 को। अगर हम बात करें वीक 1 की वेदर वार्निंग के बारे में, तो हम आशा कर रहे हैं कि जो हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र बना है उसकी चलते हुए जो अगले एक हफ्ते के दौरान हमारा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, साथ ही साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कुछ क्षेत्र के ऊपर हो सकता है, स्पेसिफिकली कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर स्पेसिफिकली 22 से लेकर 27 मई की दौरान। साथ ही साथ हम आशा कर रहे हैं हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी हो सकता है कुछ क्षेत्र के ऊपर, एंड कुछ क्षेत्र पे एक्सट्रीमली हेवी भी हो सकता है 22 से लेकर 24 मई के दौरान, स्पेसिफिकली जो कोंकण, गोवा है, साथ ही साथ जो हमारा कोस्टल कर्नाटका है, मध्य महाराष्ट्र है, उस क्षेत्र के ऊपर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल भी हो सकता है कुछ जगह पर। साथ ही साथ जो हमारा गुजरात रीजन है उसमें भी हम कुछ क्षेत्र पे हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 से लेकर 27 मई के दौरान। स्क्वाली विंड स्पीड जो है वो स्क्वाली विंड लाइक कंडीशन भी सस्टेन करेगा, प्रिवेल करेगा। स्पेसिफिकली पहले जो 1-2 दिन है वो उसमें 35 से लेकर 45 और 55 के MPH तक जा सकता है, जो हमारा ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी है और कोंकण, गोवा की जो कोस्ट है, साउथ गुजरात कोस्ट है उसमें। उसके बट उसके बाद का जो दिन है 2 और 3 दिन से हमारा जो ये स्क्वाली विंड कंडीशन है वो फर्दर प्रोग्रेस करेगा, इंटेंसिफाई करेगा और वो 40-50 के MPH एंड गस्टिंग 60 के MPH तक जा सकता है 23 मई को, एंड 45-55 के MPH गस्टिंग टू 65 भी जा सकता है 24 मई को, और उससे भी बढ़ के 55, 65, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह सकता है 25 से लेकर 27 मई की दौरान। हमारा जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी है, कोंकण, गोवा का जो कोस्ट है, गुजरात का कोस्ट है, उस क्षेत्र के ऊपर सी कंडीशन जो है वो 23 में नाइट से लेके हमारा जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी है, जो कोंकण, गोवा का क्षेत्र है, साउथ गुजरात कोस्ट है, उसमें रफ टू वेरी रफ रहने का संभावना जताया जा रहा है।
और साथ ही साथ जो हमारा फिशरमैन है उनको एडवाइस किया जा रहा है वो जो ईस्ट सेंट्रल और साउथ ईस्ट अरेबियन सी है अलोंग एंड ऑफ जो केरला, कर्नाटका, कोंकण, गोवा, साउथ गुजरात, दमन दीव है, दादर नगर हवेली है और लक्षद्वीप का जो कोस्ट है उसमें से अपना फिशरमैन एक्टिविटी वो सस्पेंड करें और जो स्मॉल शिप और शिपिंग एक्टिविटी है वो भी मॉनिटर किया जाए क्लोजली 25 से लेकर 27 मई तक। हमारा जो स्पेसिफिकली जो ईस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी है उसमें से कंप्लीट सस्पेंशन फिशरमैन एक्टिविटी हम एडवाइस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फिशरमैन डीप सी पे जा चुका है उनको हम रिटर्न करने की एडवाइस दे रहे हैं ताकि वो 23 मई आफ्टरनून तक वो वापस कोस्ट पे आ जाए। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।